हेलो गाइस, ये क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इक्वेशन है जो सीबीएसई ने 2019 में दिया था। इसे हम करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और हमें राइट हैंड साइड लेकर आना होता है। ठीक है, अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, इसमें आप जो डिनोमिनेटर में दिया है आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास है सेक थीटा प्लस 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 प्लस फिर आप इसे करेंगे ये दूसरे वाले को, तो ये है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में है सेक थीटा माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 और अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स है। देन डिनोमिनेटर में आपके पास है सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस अब इसी तरह से ये आप लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसे अपॉन ये है आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इसे आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एल अब आप ये देखिए डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इज सेम, सो राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर हो गया हमारा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया। देन वी गॉट 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा अपॉन सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों को कैंसिल करिए 1 को, तो क्या बचा आपके पास 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा मीन्स टेन थीटा। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 2 सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। देन नीचे आपका टेन थीटा है। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस इज कैंसल्ड, सो यू कैन राइट इट एज 2 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज that is 2 cosec theta. Okay,
like this. Okay, 2 upon sin theta means 2 cosec theta. So this is your right hand side, hence it is proved. और यही आपको लाना था 2 cosec theta. ठीक है, 2 cosec theta. 2 upon sin theta, 1 upon sin theta is cosec theta. So we can write it as 2 cosec theta. That is your right hand side. So I think आपको समझ आया होगा और इसे ज़रूर करें.